गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए स्नेक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसको कि लिखा है डीएच लॉरेंस ने, जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, और वो एक इंग्लिश राइटर और पोएट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इसके पहले के जो सारे चैप्टर हैं, आपके पूरे जो 21 चैप्टर हैं आपके, उससे पहले का इसमें 19 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो आप जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स करके, उसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो आप 1.5x या 2x में आप इन वीडियोस को देखें। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डीएच लॉरेंस बिलोंग्ड टू। डीएच लॉरेंस कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, डीएच लॉरेंस ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपने देखा था अभी कि इंग्लिश राइटर और पोएट थे, वो रहने वाले भी थे ब्रिटेन के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम। देखिए, ये जो पूरा जो आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन दिख रहा है, ये आपके पोएम से लिया गया है। ही का मतलब यहाँ पे आपको स्नेक लगाना है। देखिए, स्नेक लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। देखिए, जो सांप है वो इस तरह से पानी पीते हुए इस तरह से अपने सिर को उठाता है, जैसे कि जो जानवर है वो उठाते हैं। बीच में पानी पीते पीते अगर उनके आसपास कोई आता भी है या नहीं भी जा रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने सिर को उठाते हैं और वापस से फिर पानी पीने लगते हैं। तो उस तरह से स्नेक भी करता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है किस चैप्टर से ली गई है, किस पोएम से ली गई है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। उसने अपने पीने से अपना सिर हटा लिया, जैसा कि मवेशी करते हैं। कविता खाली स्थान से ली गई है, किस कविता से ली गई है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है स्नेक, ये आपका राइट आंसर है। किस कविता से ली गई है? स्नेक चैप्टर से ली गई है। ओके, सांप चैप्टर से ली गई है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। स्नेक इज रिटेन बाय, ये जो सांप जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया सांप कविता। देखिए, और यहाँ पे जॉन डोने ने कौन सी कविता लिखी है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है। कमला दास, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया है मैंने, इसका अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। वॉल्ट व्हिटमैन, इन्होंने कौन सा पोएम दिया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक। देखिए, कवि खाली स्थान पीने के लिए पानी के कुंड में गया था। क्या पीने के लिए? क्या वहां पे जाकर वो चाय पीता या फिर पानी पीता या फिर कॉफी पीता या फिर सिगरेट पीने के लिए सिर्फ गया था? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका राइट आंसर है। पानी पीने ही गया था वो। लेकिन पानी पीने जब जाता है तो वहां पे पहले वहां पे सांप पानी पी रहा होता है, तो सब पहले तो वो सांप को एज अ गेस्ट लेता है, बाद में वो फिर लॉग उठाकर मतलब टुकड़ा उठाकर फिर उस पर फेंक के उसको मारने का प्रयास करता है। आपके पोएम में दिया गया, अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो आपको ये सारे सवाल आसान लग रहे होंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। कविता सांप में एक खाली स्थान का उल्लेख किया गया है। कौन से ट्री का उल्लेख किया गया? किस वृक्ष का उल्लेख किया गया है आपके कविता सांप में? पीपल के वृक्ष का, कैरब के वृक्ष का, बनियान के वृक्ष का, या फिर मैंगो के वृक्ष का, या फिर पेड़ का, या आम के पेड़ का? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कैरब ट्री, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैरब ट्री का यहाँ पे उसमें बताया गया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि कैरब ट्री का जो फल आता है उससे कुकीज बनता है, यानी कि बिस्किट बनाने का भी यूज किया जाता है कैरब ट्री के पदार्थ का। फिर कैंडी बनता है, चॉकलेट बनता है, लीकर शराब भी इससे बनाया जाता है इसके फल से। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिससे आपको याद रहेगा कि जो कविता सांप है उसमें कौन से वृक्ष का उल्लेख किया गया है? कैरब ट्री का। ठीक है, कैरब ट्री, यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। डीएच लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन द पोएम। कौन से पोएम में डीएच लॉरेंस ने प्राचीन जीवन के मूल्यों को बढ़ाने की बात की है? कौन से पोएम में? यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। फायर हिम, जो कि लिखा है किसने? के इन दारूवाला ने। इसके भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है, के इन दारूवाला। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन, अभी अभी बताया मैंने। सारी चीजों को आपको याद रखना है, इन्हीं सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं कि अकेले 40-50 नंबर तक आपको पहुंचा सकते हैं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक है, स्नेक जो कि अभी पढ़ रहे हैं, किसने? डीएच लॉरेंस। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है स्नेक चैप्टर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डीएच लॉरेंस ने प्राचीन जीवन को मूल्यों को बढ़ाने की बात की है, किस कविता में की है? स्नेक कविता में। कौन से? सांप कविता में ये की है बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर। हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक। सांप को मारने का फैसला किसने किया? डीएच लॉरेंस ने किया। ओके, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है, डीएच लॉरेंस ने। देखिए, डीएच लॉरेंस पहले तो उसको गेस्ट के रूप में देखते हैं
कि गेस्ट आया है हमारे घर पे पानी पीने, हमारे वाटर ट्रॉफ पे। अब और उसके बाद वो लकड़ी का लॉग उठाते हैं, टुकड़ा उठाते हैं और उस पे फिर फेंक के उसको मारने का भी प्रयास करते हैं। बाद में उन्हें हालांकि दुख होता है, लेकिन ऐसा वो करते हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स डे व्हेन द पोएट सॉ अ स्नेक। अब पूछा जा रहा है कि जिस दिन कवि ने सांप को देखा था वो किस तरह का दिन था, क्या हॉट डे था, कोल्ड डे था, ह्यूमिड डे था, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए वो सिसिली में रहा करते थे। सिसिली में आपका पोएट रहता है। सिसिली का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सिसिली कहाँ है? इटली के किनारे एक आइलैंड है सिसिली। ओके, आपको तस्वीर दिख जाएगी, मैं दे दूंगा तस्वीर यहाँ पे। सिसिली जो है इटली के किनारे में, मेडिटेरेनियन सी के बगल में एक आइलैंड है। मेडिटेरेनियन सी में ही बोल लीजिए, एक आइलैंड है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, सिसिली। और वहां पे जब स्नेक को देखा था कवि ने, तो वो हॉट डे था, यानी कि गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी थी और इसीलिए सांप भी पानी पीने आया था। और आपके जो पोएट है यानी कि कवि हैं, वो भी अपना घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गए थे वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, द पोएट हैड अ फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल विथ। कवि के पास भरने के लिए क्या था, यहाँ पे पूछ दिया। बकेट था, बाल्टी था, पीचर था, मग था, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, घड़ा था, पीचर था, क्या था, घड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है द पोएट कंसीडर्ड हिमसेल्फ अ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कमर। कवि खुद को खाली स्थान आने वाला मानता है। देखिए फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या नॉन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन समझिए। कवि मतलब अपने आप को किस नंबर पे रखता है वहां पे पानी भरने के। जैसे किसी का लाइन, अगर लाइन लग रहा है, यहाँ पे कोई एक जा रहा है भरने के लिए पानी, उसके पीछे कोई आ रहा है, तो ये सेकंड कमर हुआ ना। तो उस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि कवि जो है वो कितने नंबर पे था पानी भरने के लिए या फिर पानी पीने के लिए। सेकंड नंबर पे था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है। सेकंड कमर था वो। इसके पहले कौन आया था? इसके पहले आया था सांप, जो कि पानी पी रहा था ऑलरेडी, और पीछे से अपना पीचर लेके, अपना घड़ा लेके कवि वहां पे पानी भरने जाता है। हालांकि वो जो वाटर ट्रफ रहता है वो रहता है कवि का ही है, लेकिन सांप भी उसमें पानी पिए जाता है और कवि उसको शुरुआत में एज अ गेस्ट देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर यहाँ पे देखते हैं। द पोएट वॉज वियरिंग फिल इन द ब्लैंक्स। कवि ने खाली स्थान क्या पहना हुआ था? देखिए कवि, जब गर्मी का दिन था तो कवि ने क्या पहन रखा था? पैंट, लुंगी, अंडरवियर या पायजामा। देखिए अकॉर्डिंग टू योर पोएम इसका जो ऑप्शन नंबर डी है पायजामा, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। कवि सिसिली में रहता था, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आते हैं। सिसिली में रहता था, वहां पे बहुत गर्मी का दिन था जब उसने सांप को देखा, और वो उसका जो पहनावा था वो पायजामा में था, और वो पानी भरने घड़ा लेकर जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट फिल इन द ब्लैंक। सांप ने कवि को खाली स्थान देखा। देखिए यहाँ पे जो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वेगली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सांप, जैसे मैंने बताया था ना कि कैटल जैसे अपना सिर उठाते हैं, उसी तरह से पानी पी रहा जो सांप था वो भी अपना मुख उठाता है ऊपर, लेकिन वो मतलब उस तरह से नहीं देख पाता है जैसे कि किसी को देखा जाता है, वो धुंधले रूप से देख पाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, और फिर वो पानी पीने लगता है, मतलब वो कवि को नोटिस नहीं करता कि कोई वहां पे आया है, अच्छे से नोटिस नहीं करता, बस एक धुंधला चेहरा बन जाता है जैसे वो सिर उठाता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। धुंधले तौर पर, धुंधले तौर पे देखता है जब वो अपना सिर उठाता है, एज कैटल टू, जैसा कि और भी मवेशी किया करते हैं। तो सांप ने कवि को धुंधले तौर पर देखा, क्योंकि अगर अच्छे से दिख जाता तो वो भाग जाता ना। यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, अगर अच्छे से दिख जाता सांप को कवि आते हुए तो भाग जाता, लेकिन वो पानी दोबारा भी पीता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। ओके, 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएच लॉरेंस वाज बोर्न इन फिल इन द ब्लैंक्स। डीएच लॉरेंस का जन्म खाली स्थान में हुआ था। डीएच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था ये इसमें पूछा जा रहा है। 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है 1885, 1885, 1885 में हुआ था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर बोला जा रहा है कि डीएच लॉरेंस डाइड इन फिल इन द ब्लैंक्स। डीएच लॉरेंस की मृत्यु खाली स्थान में हुई, कब हुई थी डीएच लॉरेंस की मृत्यु? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 1930, ये आपका राइट आंसर है। 1930 में हुआ था डीएच लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था 1885 में, मृत्यु हो गई थी 1930 में। बहुत जल्दी मृत्यु कह सकते हैं इनको, कि बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 1885 यानी कि 15 साल इधर, और यहाँ पे 30 यानी कि 45 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही कम है अगर जीवन काल के हिसाब से देखें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर बोला जा रहा है कि द स्पीकर कन्फेसेस दैट ही फिल इन द ब्लैंक्स। कवि स्वीकार करता है कि उसे खाली स्थान था।
क्या था यहाँ पे, स्नेक से प्यार था या फिर स्नेक को मतलब स्नेक को हेट करता था या फिर लाइक करता था या उससे डरा हुआ था या फिर उसको मारने की इच्छा रखता था। तो देखिए 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है। कभी बहुत ही ज्यादा लाइक करता है लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या होता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उस पर मारने के लिए उसको फेंक देता है और फिर वो उदास हो जाता है कि कहीं उसे लगा तो नहीं, ऐसा ही वो ऐसा कहा जा रहा है आपके पोएम में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कवि लाइक द स्नेक, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांप, उसे सांप पसंद था, जो सांप आया था वो पसंद था, तभी तो वो कहता है कि मेरे जो घर है, मेरा जो वाटर ट्रफ है वहां पे एक गेस्ट आया है पानी पीने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बोला जा रहा है कि द कलर ऑफ द स्नेक इन द पोएम इज फिल इन द ब्लैंक्स, कविता में सांप का रंग कैसा था या कैसा है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे ब्लैक नहीं ब्राउन होना चाहिए। ओके, येलो और ब्राउन कलर का जो आपका सांप था ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर। 17वां नंबर बोला जाए द फ्रेज अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर। देखिए एक फ्रेज दिया हुआ है अ किंग ऑफ एक्साइल, यानी कि एक वनवासी राजा जिसके सिर पे अभी मुकुट नहीं है। ओके, द किंग ऑफ एक्साइल, तो ये किसके लिए है? ये यहाँ पे स्नेक पोएम में आपके स्नेक के लिए है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है द स्नेक, ये आपका राइट आंसर है। द फ्रेज अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर, कविता में निर्वासन का राजा वाक्यांश जो है वो किसके लिए है? ये सांप के लिए है। कविता में जो सांप है उसके लिए एक फ्रेज यूज किया गया है, अ किंग ऑफ एक्साइल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, अ किंग ऑफ एक्साइल। ओके, चलिए 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द पोएट वांट्स टू, सांप को एक लॉग से मारने के बाद यानी कि लकड़ी के टुकड़े से मारने के बाद कवि फिल इन द ब्लैंक्स चाहता है, क्या चाहता, कैसा लगता है उसको सांप को मारने के बाद? क्या वो इंजॉय करता है, एक्सपिएट करता है या सेलिब्रेट करता है या फिर नॉन ऑफ दिस? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपिएट, यानी कि प्रायश्चित करता है। क्या करना चाहता है वो? प्रायश्चित करना चाहता है। ठीक है, इस तरह से प्रायश्चित। देखिए सांप को एक लकड़ी के टुकड़े से मारने के बाद कवि को पश्चाताप होता है, वो प्रायश्चित करना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कहीं उसने सचमुच तो स्नेक को मार नहीं दिया। ओके, चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, कहाँ पे कविता के अनुसार काले सांप को निर्दोष माना जाता है? इंग्लैंड में, सिसिली में या फिर फ्रांस में या फिर इटली में? आपको आंसर देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दे दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका मैप है ये इटली का है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं इधर जो पूरा है, और ये आपका सिसिली है जहाँ का सीन यहाँ पोएम में लिया गया है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यही सिसिली है और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, तो ये एक आइलैंड है सिसिली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है सिसिली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिसिली में कविता के अनुसार काले सांप जो होते हैं उनको निर्दोष माना जाता है और आपका जो ये जो सांप था वो क्या था? वो येलोइश ब्राउन कलर का था, येलोइश ब्राउन कलर का था। तो देखिए काले सांपों को निर्दोष माना जाता है और जो येलो कलर का जो सांप होता है उसको बहुत ही विषैला माना जाता है यहीं पे। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक विद द अल्बाट्रॉस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, कवि ने सांप की तुलना खाली स्थान के अल्बाट्रॉस से की है। पहले देखिए अल्बाट्रॉस समझ लीजिए, यहाँ पे अल्बाट्रॉस जो है वो बहुत ही बड़ा समुद्री पक्षी होता है। ठीक है, जो कि आपको साउदर्न ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या हुआ था, एक कविता थी द एंशिएंट मैराइनर, उसमें अल्बाट्रॉस को जिस तरह से मार दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पे भी जब कभी सांप को अपने लकड़ी के टुकड़े से मारता है तो यहाँ पे भी उसको वैसा ही फील होता है जैसा कि अल्बाट्रॉस को द एंशिएंट मैराइनर जो कविता है उसमें मार दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द एंशिएंट मैराइनर। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक विथ द अल्बाट्रॉस ऑफ एंशिएंट मैराइनर, ये एक पोएम है जिसमें अल्बाट्रॉस का जिक्र किया गया है। ये अल्बाट्रॉस आपका लार्ज सी बर्ड है, लार्ज सी बर्ड है, और यहाँ पे उसी के साथ कंपेयर कर रहा है स्नेक को आपका पोएट डीएच लॉरेंस। ठीक है, डीएच लॉरेंस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है इसको एमसीक्यू आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको ऊपर मोबाइल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर लगता है कि शेयर करने योग्य है तो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।